ओए पुत्र, थोड़ा ठंड रख। ये मैं हूँ, तेरे मन की आवाज। ये खतरनाक है यार। सीढ़ियों से कार्डबोर्ड बॉक्स में नीचे आना मतलब मौत को दावत देना। हाय, मैं हूँ ब्राइसन। तुम जैसे ज्यादातर लोगों की तरह मेरी आत्मा भी इस मिट्टी से बने शरीर में ही रहती है। क्या मतलब ज्यादातर की तरह? अरे भाई, मैं किसी भूत, चुड़ैल या मुक्ति पा चुके जीवों की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। पॉइंट ये है कि मुझे दर्द होता है, मैं सबूत दे सकता हूँ। और अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो ये है कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चलता है वो है श्वार्डेनफ्रोइडा। ये श्वार्डेनफ्रोइडा क्या है? आसान भाषा में बोलूं तो इतनी सारी एपिक वीडियो फेल्स देखने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे इसमें अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए, अपने दर्द भरे कांड सबके साथ शेयर करके, ताकि आप भी एंजॉय करो। उम्मीद है कि एंजॉय करोगे। शुरू करते हैं बचपन की कुछ दर्दनाक यादों से। सीन ये था कि मैं टब में बैठा था और पास में था पापा का रेजर। इसे तो देखकर ही छूने का मन कर रहा है। बेचारे छोटे ब्राइसन ने रेजर उठाया और अपने पापा की तरह शेव करने की एक्टिंग करने लगा। और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही कुछ हुआ। मेरे चेहरे पर एक कट। उसके बाद खून रोकने के लिए मुझे अपने अपर लिप पर एक बैंडेड लगाना पड़ा, जिसे लगाकर टमाटो सूप और फिश क्रैकर्स खाने में मुश्किल हो रही थी, जो कि काफी दुख की बात है। सही कहा ना? जैसा मैं अपने वीडियो में दिखता हूँ ना, मैं वैसा हूँ ही नहीं। मैं बहुत ही शांत और एकदम संत आत्मा टाइप इंसान हूँ, बस एक जगह छोड़कर। ये ले छोटे। लेकिन एक और बार की बात है जब मैंने अपने बातों से ज्यादा हाथों का सहारा लेना सही समझा। एक डबल नकल सैंडविच। ब्रेडन उस पूरे दिन मुझे चिढ़ाए जा रहा था, क्लासिक ब्रेडन स्टाइल में, शायद नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही, क्योंकि कुछ देर के बाद आता मछली सटक ली और मैंने सोचा कि लातों के भूत बातों से तो नहीं मानते, तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा, मुट्ठी बंद थी, तैयार था उसे सबक सिखाने। मेरा दिल धड़क रहा था और ब्रेडन को उसके किए की सजा मिलने वाली थी, लेकिन शायद ऊपर वाले ने देखकर ये कहा, मत कर बेटा मत कर, तेरे को वार्निंग है ये। तो ब्रेडन और मेरे बीच कुछ चीजें शांत थी, पर जैसे तुम देखोगे ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। अब भाइयों की बात हो रही है तो उनके साथ ट्रैम्पोलिन पर खेलना याद आ गया। हम लाश बन जाते थे, वाटर बलून फाइट्स करते थे और गुलाटियां मारते थे, और खतरों के खिलाड़ी बनने के लिए वो मुझे डबल जंप भी करवाते थे, यानी उससे भी ऊपर जितना मैं अकेला जा पाता। लेकिन उनका इरादा मुझे ऊपर से भी ऊपर भेजने का था। इसको उड़ा ही डालते हैं साथ में। 1 2 3। और मैंने सबक सीख लिया कि ट्रैम्पोलिन पर कभी खुद को चोट नहीं लगने देनी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, यार तुम उल्टी गुलाटी कैसे मारते हो ट्रैम्पोलिन पे? अरे सेम सीधी गुलाटी की तरह, बस उसकी उल्टी। चल ठीक है, अपने बाप को मत सिखा। मैं समझ गया। यहाँ चल क्या रहा है? मैंने अपनी गर्दन पर लैंड किया और मेरे फ्रेंड्स ने सोच लिया कि मेरा ऊपर का टिकट कट चुका है, लेकिन मैं मौत को छूकर टक से वापस आ गया और अपनी पहली उल्टी गुलाटी मारी। पता नहीं बच्चे ऐसी चोटों से कैसे बच जाते हैं जो बड़े इंसानों को सीधा स्वर्ग पहुंचा दे। शायद वो इतने स्लिपरी होते हैं कि यमराज भी उन्हें पकड़ ना पाए। अगर मैं आज भी उस दिन की तरह अपनी गर्दन पे गिरा तो डॉक्टर मुझे देखकर कुछ ये कहेंगे, तुम ये भी भूल जाओगे लेकिन तुम गजनी बन चुके हो। और अब बारी है मेरे बचपन के सबसे खतरनाक दर्द की। हम एक इंडोर पूल गए थे और बस घर निकल ही रहे थे। ब्राइडन ने दरवाजा खोला और भाग गया। मैं उसके पीछे ही खड़ा था, पर मैं रास्ते में थोड़ा रुक गया ये देखने के लिए कि मम्मी पापा भी आ रहे हैं या नहीं। और जब मैं मम्मी को हाय कह रहा था, दरवाजा इतनी जोर से मेरे पैर पे बंद हुआ कि मेरे अंगूठे का नाखून ही उखाड़ दिया। सोचो तुम बस एक दिन खुशी खुशी दरवाजे से निकल रहे हो और ये दरवाजा 1 साल के लिए तुम्हारे पैर की वाट लगा दे। हाँ भाई, पूरा 1 साल लग गया उसे वापस उगने में। अब सोचो कि तुम एक बिना नाखून वाले पैर पर सॉक्स पहन रहे हो और नाखून की जगह बस पैर की नसें हैं। दुख, दर्द, पीड़ा सब हो जाता है मेरे भाई। और इसी बात की वजह से अब मैं हर जगह चप्पल पहन कर जाता हूँ। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ अपने थोड़े ताजा दर्दों की कहानियाँ। मैं अपने डॉग बो को अपने घर के पास वाले डॉग पार्क ले जा रहा था। हम पार्किंग लॉट में थे और हमने दौड़ लगा दी जैसे हम हमेशा करते थे, डिवाइडर के ऊपर से कूदने के लिए। पर मैंने पूरा जोर नहीं लगाया क्योंकि मेरा पैर डिवाइडर में ही फंस गया और मुझे मुंह की खानी पड़ी। मैंने उठ के देखा कि किसी ने मुझे गिरते हुए तो नहीं देखा और फिर मुझे पता चला कि मेरा घुटना छिल गया था। लेकिन हम वहाँ पहुँच गए थे और वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ खेल रहा था। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था उसे बिना खेलने दिए।
तो मैं वहाँ भौकाल में खड़ा हो गया और खून गिरता रहा। ए, तू ठीक है? तेरा खून बह रहा है। हाँ सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो, बस मुझे देखना बंद करो। यार कितना शर्मनाक होता है जब तुम्हारा खून बह रहा हो। इतनी ज्यादा ड्रामेबाजी, इतना क्या दर्द हो रहा है, रोना बंद कर, समझा? मैं नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि मैं इंसान हूँ। खून निकलना शरीर की कमजोरी है और सब सोचेंगे कि ये इजी टारगेट है। खून की बात है तो मुझे पता नहीं था सर की चोट से इतना खून निकलता है। एक बार मैं अपने घर के गैराज में कोई सामान ढूंढ रहा था और जैसे ही मैं उठा तो मेरा सर फ्यूज बॉक्स से टकरा गया। चोट छोटी थी लेकिन खून बहुत ज्यादा निकल रहा था। ऐसा शायद इसीलिए होगा क्योंकि लोग अपने दिमाग में बहुत ही कीमती सामान रखते हैं और उनको खून की जरूरत है, लेकिन मेरे लिए ये बस एक खाली जगह है। और छुटकू महाराज को देखकर तुम लोग अगली कहानी खुद ही समझ जाओगे। दोस्तों, मैं नई जीन्स खरीद कर लाया था। मैं उनके स्टिकर्स और टैग्स हटा ही रहा था। जब मैं बेल्ट लाइन से वो कार्डबोर्ड वाला लेबल निकाल रहा था तो मैंने की लेबल को पकड़े रहने वाला सफेद वाला धागा पैंट में ही रह गया। तो मेरे दिमाग ने सोचा कि बटर नाइफ लेकर इन्हें काट देता हूँ। तो मुझे अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सबक मिला कि डल नाइफ शार्प नाइफ से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनसे चीजों को काटने के लिए ज्यादा ताकत लगती है, जिसका मतलब ज्यादा चांसेस है ये होने के। पर जब मैं अपने लिए नाइफ ढूंढ रहा था तो मेरा दिमाग सोच रहा था बड़ा शार्प नाइफ कट कट खतरनाक, छोटा डल नाइफ कम कट कट खतरनाक। तो मैंने बटर नाइफ उठाई और उसे धागों के बीच में डाला, लेकिन वो कट ही नहीं रहा था। तो मैंने अपनी और जान लगाई और तभी वो धागे टूट गए और चाकू मेरे कंट्रोल में नहीं था और मैंने अपनी बड़ी उंगली काट ली और बहुत खून निकलने लगा। चोट गहरी थी। मैंने उसे पट्टी और टेप से बांध दिया और फिर टिपिकल मर्द स्टाइल में मैंने सोचा, वाह चोट गहरी है और दर्द भी हो रहा है, पर कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है एक जवान मर्द के साथ। और बस निकल गया। और कुछ घंटों बाद मैं ब्रॉडी और जैन के पास मारियो पार्टी खेलने गया और उन्होंने मेरी उंगली पर बैंडेज देखा। उन्होंने जबरदस्ती पट्टी खोली और उन्होंने देखा कि चोट से अभी भी खून निकल रहा था। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ, छोड़ो, हम तुझे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। सुन कर देने वाली सुई ने मुझे सुन कर दिया था। फिर डॉक्टर ने मेरी उंगली चाप दी, कट को फैला दिया और सुई सीधा अंदर घुसेड़ दी। लेकिन फिर मेरा सारा दर्द गायब हो गया और उन्होंने मेरी उंगलियों पर टाके लगा दिए और अब मेरी उंगली एकदम मस्त है। और अब हाल ही में ब्रॉडी को सेम चोट लग गई कद्दू छीलते वक्त। मेरी प्यारी उंगलियों ने सिर्फ इतना ही नहीं सहा है। मैं अपनी दीदी, भांजी और जीजा जी के साथ एक पेटिंग जू गया था और हम सभी को वहाँ जानवरों को खाना डालने दिया गया। कुछ लाम्स ने देखा कि मेरे पास खाना है और वो फेंस के पास आ गए। मैंने देखा कि कुछ लोग अपने हाथ में खाना डाल रहे थे तो लैम्स सीधा उनके हाथ से खा रहे थे, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा घिनौना लगा। तो मैंने सोचा कि चलो सीधा कटोरी से ही खिलाया जाए, लेकिन उस लामा ने कप को अपने बाप का माल समझा और छीनने लगा, जैसे उसे कभी खाना मिल ही नहीं रहा था। पर मैं उसे चाहकर भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसने मेरी उंगली को भी अपने दांतों के बीच में डाल दिया था। दूध छोड़ दो, मैं भूखा हूँ। पर कैसे? आखिर में मैंने अपने हाथ को उसके पकड़ से छुड़ा लिया और उसने सारा खाना खत्म कर दिया और अब मेरे पास कैपिब्रास को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और उसने ये सीखा कि लोगों को काटकर जो चाहे वो ले सकता है। शायद मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए। मैं अपने गम को भुलाने के लिए चिड़ियों के पास गया और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हवाई चप्पल पहनता था तो चिड़ियों को लगा कि मेरे पैर में कुछ खाने के लिए है और सब मेरे पैर पर टूट पड़ी। पैर पे एक छोटी पपड़ी बन चुकी थी लेकिन उन्होंने उसे भी उखाड़ दिया। मुझे लगा मैं उन्हें खाना दे रहा हूँ पर इन्होंने मुझे ही खाना समझ लिया है। देखते हैं तुझे कैसा लगता है। अब तक तो मैं तुम्हें अपने बचपन के दर्द और थोड़े ताजा दर्दों के बारे में बता चुका हूँ, पर एक और कैटेगरी है जो मैंने अब भी नहीं बताई। मुझे लगता है कि मेरे दर्द का एक बड़ा हिस्सा हमारी सीधी सादी लगने वाली फैमिली बोटिंग ट्रिप्स पर होता था। मेरी सबसे पुरानी बोटिंग याद है एक बड़े फैमिली रियूनियन की। वह छोटा बाबू ब्राइसन मस्ती में बैठा हुआ था, लेकिन पापा ने मुझे वेक बोर्डिंग के लिए चढ़ा दिया था। चलो ना, बहुत आसान है, बस पकड़े रखना और मजे करना। ठीक है पापा, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। पर उन्होंने बोट बांधा और उठा के मुझे लेक में फेंक दिया। शुरू करो। मैं कर रहा हूँ। तभी बोट का अगला हिस्सा पानी में घुस गया और एक पल में ही मेरे चेहरे के हर एक छेद में पानी घुस चुका था। कुछ खास अच्छी फीलिंग नहीं थी। उसके बाद मैंने कभी भी बोटिंग ट्राई नहीं की। ये रिस्क लेना कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी पर मुंह के बल गिर सकते हैं, मुझे उतना रास नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने ट्यूबिंग ट्राई की, एक बहुत सेफ ऑप्शन। ट्यूबिंग का कॉन्सेप्ट मुझे सच में इतना मजेदार लगता था। जिस इंसान ने इस आइडिया को सोचा था उसका दिमाग बहुत फाड़ू था।
तुम रस्सी को ट्यूब के और मोटर बोट के बीच में बांधते हो और बस अपनी जान बचाने के लिए पकड़े बैठते हो। डरने की कोई बात नहीं। मेरी मॉम, मेरा भाई और मैं एक बड़ी सी ट्यूब में बैठकर जिंदगी के मजे ले रहे थे। तभी एक बड़ी लहर हमारी तरफ आती हुई दिखी। उसने हमें हवा में उड़ा दिया और हवा में ट्यूब के नीचे घुसकर उसने पतंग की तरह हमें उड़ा दिया। मेरी मॉम ने सच में फुल चक्रासन ही मार दिया था हवा में, और उस दिन के बाद से मेरी मॉम ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। पर मेरे लिए ये बस एक शुरुआत थी। मुंह के बल गिरकर चोट खाने के बावजूद मुझे अपनी जान को जोखिम में डालकर लहरों के ऊपर कूदते हुए इधर उधर गिरने में बहुत मजा आ रहा था, और एक दिल टूटे निब्बे आशिक की तरह मैं फिर से चोट खाने के लिए तैयार था। मैं और मेरे भाई ट्यूब के फुल मजे ले रहे थे, और तभी ना जाने मॉम ने क्या सोचकर बोट को एक तरफ मोड़ा, उसके बाद दूसरी तरफ। रस्सी एकदम ढीली पड़ गई थी और ट्यूब रुक ही गई, पर बोट चल ही रही थी, और मुझे पता था रस्सी अचानक से ढीली होने वाली है, जिससे हमें जोर का झटका और जोर से लगने वाला है। मेरी आंखों के सामने पूरी जिंदगी दिख गई और मैं मरने के लिए तैयार हो गया था, और पैरों के नीचे से ट्यूब खिसक गई, पर मुझे मजा ही आ गया। एक लंबे ट्यूबिंग डे के बाद सब थक गए थे और घर जाना चाहते थे, पर मेरे अंदर का जोश ठंडा ही नहीं हो रहा था। सुनना, मेरे साथ एक और बार चला दे, मुझे बस एक बार करवा दे, उसके बाद मैं वापस नहीं बोलूंगा। तो जो भी बोलेगा मैं सब बात मानूंगा, प्लीज मेरे भाई। क्योंकि कोई भी मेरा साथ नहीं देना चाहता था, तो ब्रोडी की तभी की गर्लफ्रेंड और अब वाइफ जन ने मेरा साथ दिया और एक आखिरी राइड के लिए मेरे साथ चली गई। बहुत मजा आ रहा है, तुम सबको और अच्छी तरह से जान लिया। मुझे तुम्हारा भाई पसंद आया। थोड़ा टाइम दो। एक लहर हमसे टकराई और हमें उड़ा दिया, और जेन ने गलती से मेरे सिर के पीछे एक कोनी जड़ दी, जिससे मैं पानी में ही गिर गया। मेरे अंदर से एक ही आवाज आई, जागते रहो, जागते रहो। पानी में सो गया तो कभी उठ नहीं पाएगा। खुशकिस्मती से मैं ठीक था और होश में था, दर्द के बावजूद भी। ओह माय गॉड, मुझे माफ करना। तू ठीक है छोटे? ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे सिर के पीछे 100 सुइयां घोंप दी हो, और मेरी याददाश्त जा चुकी है। कोई बात नहीं, एक और राइड करते हैं। कौन देगा मेरे साथ? हाँ हाँ। जन के उस कमर तोड़ देने वाले हमले के बाद मैं समझ गया था कि वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगी। प्लस ब्रोडी ने जैसे ही जेन को मुझे वो WWE वाला पाइल ड्राइवर मारते हुए देखा, तभी उसका शादी का मन कर गया होगा। अब जैसे कि हम जानते ही हैं, ब्रेडन एक शरारती बालक है जिसे मुझे चिढ़ाकर एक अलग ही मजा आता है। मुझे लगता है कि मेरा चेहरा ही पंचिंग बैग जैसा है, बिकॉज वो बिना किसी बात के मेरे चेहरे पर घूसा मार देता था। एक बार उसने मुझे जेट स्की पर घुमाने का ऑफर दिया। कितना अच्छा है ना वो, मैंने ऐसा ही सोचा था। तभी उसने बिना बताए तेजी से मोड़ लिया और मेरा शरीर पानी में चटकता चला गया। और फिर उसने ये काम ट्यूबिंग में भी शुरू कर दिया था। मैं बस अपने काम से काम रखता था और वो मुझे नीचे धक्का दे देता था। मैं तो उससे बदला भी नहीं ले सकता था, क्योंकि वो हमेशा मुझसे ज्यादा ताकतवर रहा है। लेकिन हर बोटिंग ट्रिप पर उसका ढकेलना रुक ही नहीं रहा था, तो मेरे अंदर की चिंगारी भी शोला बन गई थी। जब हम अगली बोटिंग ट्रिप पर गए, तो मैं और ब्रेडन एक ट्रिप में बैठे थे। हे, तुझे हर बार ट्यूब से धक्का देने के लिए सॉरी। चलो लड़ाई बंद करते हैं। ठीक है, मैंने कहा। फिर जैसे ही ट्यूब साइड पर घुमा, तो मैंने तभी अपने कंधे सीट पर घुसा दिए और उसे अपने पैरों से ढकेल दिया। प्लीज रुक जा, मुझे लगा हमने डील की थी। खून के बदले खून। ये पहली बार था जब मैंने ब्रेडन को हराया था। नशा ही चढ़ गया था। लेग डे स्किप ना करने का कुछ तो फायदा हुआ। अब बस मामला बैलेंस है, ऐसा मैंने उसे उसके बोट पे चढ़ने के बाद बोला। ठीक है, मैं समझ गया। ब्रेडन ने अपने दिमाग में ये सोच लिया था। फिर मैं, डैड और ब्रेडन ट्यूब में थे और मैंने एक बड़ी लहर को आते हुए देखा। मेरे दिमाग में एक प्लान बना। मैंने अपने आप को रेडी किया और जैसे ही हम लहर के ऊपर चढ़े और डैड और ब्रेडन हवा में झूल रहे थे, वैसे ही मैंने डैड को ब्रेडन के ऊपर ढकेल दिया और वो पानी में गिर गए। इसके बाद हमने अपनी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती कर ली और हमने अभी एक अच्छी वेक सफरिंग ट्रिप एंजॉय की, वो भी बिना किसी कांड के। देख लो, ये कभी नहीं रुकने वाला। टेंशन मत लो, मैंने इसका बदला ले लिया। वेल, मैं आशा करता हूँ कि आप सबने मेरी भद्दी दर्द भरी दास्तां एंजॉय की होगी, क्योंकि मैंने तो नहीं की। पर इस सबसे जीवन के बारे में एक बहुत ही जरूरी सीख मिली और जिंदगी की इस थ्योरी को मैं पूरे तरीके से मान गया हूँ। तो थ्योरी ये है, समय किसी की भी ट्रेजेडी को कॉमेडी बना सकता है और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। बात मान छोटे, कुछ समय बाद तू ये सब सोचकर हंसता रह जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम दे। हे, ये मैं हूँ, आपका फेवरेट ब्राइसन।
लाइव शो के टिकट्स खरीदना भूल मत जाना। 9 मई को पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स सैन फ्रांसिस्को में। मैं, ब्रॉडी, एनिमेट्स और सर्कल टून्स होने वाले हैं। ये मेरा पहला टाइम है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो मैं होप करता हूँ कि आप में से कुछ लोग मुझे वहाँ मिलेंगे और एक जबरदस्त शो देखेंगे। मेरी अमेजिंग टीम, मेरी फैमिली और आप व्यूअर्स को बहुत शुक्रिया। दर्द तो वैसे बहुत बुरा होता है, पर यूट्यूब करते करते हर चीज का ब्राइट साइड मिल जाता है, क्योंकि जब कुछ बुरा होता है तो मैं बस उसके ऊपर एक फनी वीडियो बना लेता हूँ। शायद मुझे और चोट लगवानी चाहिए अपने वीडियोस के लिए। हाँ, अभी काम पर लगता हूँ।